दस्तक जो सोने ना दे। खाली कमरे की सांस। रात के 3:03 हो रहे थे और घर की हर आवाज जैसे मर चुकी थी। फैन बंद था, घड़ी भी मानो रुक सी गई थी। मैं खड़े खड़े उस खाली कमरे को देख रहा था, वही कमरा जहां दिन में धूप पड़ती थी और रात में अंधेरा सांस लेता था। अचानक एक हल्की सांस की आवाज आई, पर यह सांस मेरी नहीं थी। पर कमरे में और कोई था भी नहीं। मेरी सांस भारी हो गई, आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी, जैसे कोई मुझे महसूस कर रहा हो। मैंने कान खड़े कर लिए और तब समझा ये सांस कमरे से नहीं, मुझसे बात कर रही थी। डर के मारे मैंने लाइट ऑन की, स्विच दबाया। कमरे में चारों ओर रोशनी फैल गई। कमरा बिल्कुल नॉर्मल था, पर अब सांस मेरे पीछे थी। मैंने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था किसी की ठंडी सांस मेरी गर्दन को छू रही है। और अचानक लाइट बंद हुई। इस बार आवाज चीखी नहीं, वो फुसफुसा रही थी, मुड़ना मत। मेरे कान के बिल्कुल अंदर किसी ने सांस ली, इतनी गहरी कि मेरी अपनी सांस रुक गई। मैंने भागने की बहुत कोशिश की, पर मानो जैसे मेरे पैर जमीन में धंस से गए हो। फिर उसने कहा, तुम्हें लगता है कमरा खाली है? दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वो सांस सिर्फ पास नहीं थी, वो मेरे अंदर जा रही थी। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरी आंखों से देख रहा हो, मेरी सांसों से जी रहा हो। सुबह जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा, कमरा खाली था, बिल्कुल पहले जैसा। बस फर्क इतना था, अब उस कमरे की सांस मेरी थी। खाली कमरे कुछ नहीं चाहते, बस साथ।